नमस्ते जज साहिबा, पहचाना मुझे? याद है एक बार एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए मैंने एक गुंडे को मारा तो आपने मुझे 15 दिन कैद की सजा दी थी, और आज मैंने एक जज को बचाने के लिए कई गुंडों को बड़ी बेरहमी से मारा और उन्हें लहूलुहान कर दिया। कहिए, आज मुझे आप कितने दिन कैद की सजा देंगी और मुझे कितने हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा? आज शाम को तुम्हारे भाई मोहन का ब्याह है, घर आ जाना। नमस्ते एमपी साहब, शादी हो गई? वैसे आपको शादी का निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी आप तशरीफ लाए, बहुत खुशी हुई। जी, वो हमें निमंत्रण भेजने की क्या जरूरत है? इस इलाके के सभी बच्चे हमारे बेटे बेटियों के समान हैं। इन सबके दुख सुख में शरीक होना तो हमारा कर्तव्य है। और मैंने भी सोचा कि बुलाने पे तो सभी आते हैं, असली तो वही आते हैं जो खुद से चले आते हैं। और सुना आपके यहाँ शादी में खाना अच्छा खिलाते हैं। दादा, दादा। ड्राइवर, कल्पना गेस्ट हाउस चलो। साहब, हमका बुलाया? हाँ वॉचमैन जी। यार कोई बढ़िया सी शराब पिलाओ। जी साहब। अरे सलाम साहब। अरे साहब, ई का आप काहे तकलीफ किया? हमका बताते, ई खरीदी हम बाजार से करके ला देते जी। नहीं कोई बात नहीं, यूं ही चला गया था, सोचा इसी बहाने थोड़ी सैर हुई। पतरा क्यों गए? तस्वीर खिंचवा रहे हो क्या? लगता है हमें यहाँ देखकर तुम्हें
कुछ याद आ गया है? तुम समझे ये लड़की अपना जिस्म दिखाकर पेट भरती है, तो अपना जिस्म बेचकर रुपए भी कमाती होगी, और यही सोचकर तुमने मुझे धोखा दिया ना? धोखा? सपना, ये तुम क्या कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुमने खुद कहा था कि तुम मेरे हमदर्द हो। मेरे जन्मदिन पर तुमने तोहफे की शक्ल में मुझे फूल दिए, मेरे दिल में इतनी उम्मीदें जगाई, और आज तुमने किसी और लड़की से शादी कर ली। लेकिन सपना, मैंने तुम्हें कभी भी इस नजर से नहीं देखा। मैं जानती थी तुम्हारे मुंह से एक दिन ये अल्फाज जरूर निकलेंगे। मिस्टर मोहन, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे इस धोखे का ऐसा जवाब दूंगी कि तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। सपना, सुनो तो मेरी अरे चलो सपना, हमें इससे क्या लेना देना, अब चलो। शाबाश बेटी, क्या नाटक खेला तुमने। मोहन के छक्के छुड़ा दिए। मैं कहता हूँ उसके कदम डगमगा गए। लेकिन डैडी, हम लोग कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे? ना, कभी भूल कर भी इस तरह मत सोचना। आज से 15 साल पहले अगर वो शैतान औरत भी इस तरह सोचती तो हमारी जिंदगी तपते हुए रेगिस्तान की तरह ना होती। खैर, तू जाकर आराम से कमरे में सो जा, मैं उनका जीना आराम कर दूंगा। जा। चंपा रानी, अपन बाहर आ गया है, और मतलब तेरे को अच्छी तरह से मालूम, मर्डर, खूनम खून, लालम लाल। नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरी जान मत लो। अपन तेरे को मारने के वास्ते इधर थोड़ा आया है, अपन तुझे ये समझाने के वास्ते इधर आया है कि तू अपने मर्द को खलास कर डाल। नहीं। तकिए के नीचे बेहोशी की दवा रख देला है, सेब पर चाकू लगा देला है। तू अपने मर्द को वो दवा सूंघा कर उसके सीने में वो चाकू, नहीं तो अपन तेरा मर्डर कर देगा। चाकू काफी तेज है ना? इससे सेब भी काट सकते हैं और आदमी का गला भी, है ना? ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। लगता है हम किसी गलत जगह पर आ गए हैं। अगर कहीं कोई अनहोनी बात हो जाए तो? ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है। ये चाकू मुझे दीजिए। इसे मेरे ही पास रहने दो। मिस सपना, क्या तुम इस आदमी के बारे में कह रही थी? जी हाँ, मैं और मोहन एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करने की सोच रहे थे, लेकिन इनकी बहन ने इनकी शादी जबरदस्ती अपनी नौकरानी चंपा से कर दी। ये अपने हनीमून पर जा रहे थे और इन्होंने मुझसे कहा कि मैं इनसे मिलने गेस्ट हाउस पर आ जाऊं।
मैंने अपनी आंखों से देखा इंस्पेक्टर साहब कि चंपा से विनती कर रहे थे कि वो इन्हें तलाक दे दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इन्होंने गुस्से में आकर उसे चाकू घोंप दिया और वो मर गई। नहीं, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। मैंने उसका खून नहीं किया। सपना, सपना मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मुझे फंसाकर तुम्हें क्या मिलेगा? इंस्पेक्टर साहब इसकी बात का यकीन मत कीजिए। प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर, इसे मत लिखिए। झूठ बोला है इसने। मैंने जो कहा है वो सही है। नमस्ते जज साहिबा, कैसा लगा ये नया मुकदमा? मेरे बेटे का मुकदमा आपकी अदालत में है क्योंकि उसने अपनी पत्नी का खून किया है, और आपका भाई पुलिस की हिरासत में है क्योंकि उसने भी अपनी पत्नी का खून किया है। इंसाफ के तराजू में दोनों के जुर्म बराबर वजन के हैं, इसलिए अगर मेरे बेटे को फांसी हो गई तो यकीनन आपके भाई को भी फांसी हो जाएगी, और अगर आपने मेरे बेटे को रिहा कर दिया तो आपके भाई की रिहाई की तरकीब मैं आपको बता दूंगा। दैट्स माय पॉलिटिक्स। शाबाश शेखर, मेरे भाई को खून के इल्जाम में फंसाकर तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी, क्योंकि तुम्हारे चक्रव्यूह के जाल में मेरा भाई अभिमन्यु की तरह फंस गया है। लेकिन उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए रवि अभी तक जिंदा है। तुम्हारे सारे प्लान मैं बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें जेल भिजवा कर अगर चक्की ना पिसवा दी तो मैं भी अपनी बहन सुमित्रा देवी का भाई नहीं हूं, और ये तुम याद रखना। और हां, अगर तुम्हारे पास पॉलिटिक्स है तो मेरे पास भी पॉलिट्रिक्स है। हाँ? अचानक बिजली चली गई और मैंने मोमबत्ती जलाकर रोशनी करने की कोशिश की। उसी दौरान किसी ने तकिए के नीचे से चाकू निकाल लिया और चंपा का खून कर दिया। कत्ल से पहले तुमने उस चाकू को अपने हाथ में पकड़ा होगा, इसीलिए तुम्हारी उंगलियों के निशान उस पर मौजूद हैं। लेकिन मैंने चंपा का खून नहीं किया। ये खून किसने करवाया, क्यों करवाया, ये हमारी बड़ी दीदी बहुत अच्छी तरह से जानती है। लेकिन कानून पर भरोसा करने वाली हमारी बहन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो कानून को तोड़ने वाला राजनेता है। मैं अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी और अपनी कानून नवाजी के बल पर मोहन को छुड़ा कर रहूंगी। आपके कानून और उसके उसूल तो आम इंसानों के लिए बने, सीधे साधे लोगों को सजा दे सकते हैं, लुटेरे और बदमाशों को नहीं। उनके लिए तो सिर्फ एक ही उसूल है, कांटे को निकालना हो तो कांटा इस्तेमाल करो। और उसी उसूल के बल पर मैं उस पापी की गर्दन पकड़कर तुम्हें दिखाऊंगा। रवि, जज्बात और गुस्से में आकर कहीं जुर्म मत कर बैठ। अगर जरूरत पड़ी तो जुर्म भी करूंगा। कानून को हाथ में लूंगा, लेकिन कानून के हाथ नहीं आऊंगा, और किसी भी तरह अपने भाई को रिहाई दिलाकर। अगर ये रास्ता अपनाओगे तो अपने भाई को आजाद कराना दूर की बात, खुद कैद हो जाओगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ओ मोरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ओ मोरे सपनों की रानी कब है? आप यहाँ के वॉचमैन हैं? हाँ, हम ही हैं। जिस दिन यहाँ खून हुआ आप यहाँ थे? अरे मोरी मैया, अरे का मुसीबत है, हमारी तो जिंदगी हराम हो गई। अब तक 50 पुलिस वाले आए के यही सवाल दोहराए दोहराए के हमारा भेजा चाट गए हैं। आप कौन हैं? नारी पुलिस वाली हैं का? नहीं, जज हूँ। अरे बाप रे, माफ करना मेम साहब, नमस्ते। देखिए, मैं यहाँ एक जज की हैसियत से नहीं, एक आम औरत की हैसियत से आई हूँ। मुझे सच सच बताइए, उस कत्ल की रात यहाँ कौन कौन था? कौन कौन था? जिसका खून हुआ वो लड़की, ऊ का पति और एक नचनिया यहाँ थी। है। उनके अलावा यहाँ और कोई नहीं था? नहीं मेम साहब, और कौनो नहीं था। देखिए, अच्छी तरह से याद कीजिए, आपकी गवाही एक बेकसूर इंसान की जान बचा सकती है। हम सच बोले थे मेम साहब, और कौनो नहीं था, आपके सर की कसम। शुक्रिया। तुम यहाँ के वॉचमैन हो? हाँ, हम ही हैं।
उस कत्ल वाली रात। अरे मोरी मैया, अरे बाप रे बाप, अब तो हम मर जाएंगे, हमारा सर फट जाएगा। आप कौन है साहब? सीआईडी वाले हैं क्या? नहीं, अरे भैया, तो फिर काहे को पूछताछ करने चले आए हैं? ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है क्या जानना जरूरी है? कि उस रात को यहाँ कौन कौन आया था। अरे भैया, कौन आवत है कौन जावत है, इससे तुमको क्या लेना देना है? मामला बहुत गर्म है। ए भैया, जरा बाजू में आ जाओ, काहे के दीवारों के भी कान होते हैं। आवा आवा। देखा दीदी, हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन मुझे पहले कदम पर ही कामयाबी मिल गई। मैंने बेईमानी और गैर कानूनी तरीके से वो पा लिया जो तुम ईमानदारी और कानूनी तरीके से ना पा सकी। बाय। सपना, सपना, पथरा क्यों गई? तस्वीर खिंचवा रही हो क्या? लगता है सच्चाई ने तुम्हारे गले को पकड़ लिया और आवाज को बंद कर दिया, ये जानकर कि सपना और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी बेटी है। मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ सपना से मिलने आई हूँ, जिसकी जिंदगी तुम अपनी नालायकी और खुदगर्जी की वजह से बर्बाद कर रहे हो। Shut up! ये मत समझना कि मैं तुम्हारी अदालत की कटघरे में खड़ा एक मुजरिम हूँ। अरे मैं तो एक एक्स जज का एक्स हस्बैंड हूँ, समझे? सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए तुमने सपना को माँ की ममता से महरूम रखा, मेरे खिलाफ उसके दिल में जहर भर भर के उसे बड़ा किया, और आज उस मासूम को ये भी नहीं मालूम कि वो किसके खिलाफ गवाही देने जा रही है। अरे वो जानती है, मेरे सामने जो खड़ी पत्थर दिल औरत उसकी माँ है, और वो जो जेल गया था तेरा भाई है। सपना सब कुछ अच्छी तरह जानती है। तुम्हारे गुरूर, तुम्हारे घमंड को पैरों तले रौंद कर पाश पाश करने के लिए हम बाप बेटी ने ये नाटक खेला था, और जिसका नतीजा है तुम्हारा पत्थर दिल पिघलने लगा, तुम्हारी आंखें भर आई और तुम समझौते पर उतर आई। मैं यहाँ तुमसे हाथ जोड़कर कोई भीख मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि सपना के दिल में तुमने जो जहर भरा है उसे निकालकर उससे सच कहवाने आई हूँ। मेरे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ अपनी बेटी का दिल कैसे बदलना है। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, वो कभी नहीं बदल सकती। मुजरिमों को बदलना मेरा पेशा है। मुजरिमों को पैदा करना मेरा पेशा है। आज एक बार फिर तुम अपनी जिंदगी में हार देखोगी। तुम ये बाजी कभी नहीं जीत सकती, कभी नहीं। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। रवि, रवि, महादेवी, लंगड़े बाप की चालाक बेटी, अब क्या रवि ने फिर पप्पी ली है? ये शिकायत करने आई हो? देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन मेरे पिताजी ने कहा था या माताजी ने, ये मुझे कुछ नहीं मालूम। एक बात याद रखना कि फिर किसी जाल में मेरे भाई को फंसाने की चाल चलेगी ना, तो टांग तोड़कर तेरे बाप की तरफ तुझे भी लंगड़ा कर दूंगी। हाँ हाय पद्मा। हाय रवि। हाय हाय, कितने प्यार से, कितने भोलेपन से हाय करती है। पहले करती हाय, फिर जेल पहुंचाए, और एक तुम हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने साल हो गए हमारी शादी हुए, एक बार भी प्यार से कहा हाय शांति? जब देखो तब ए शांति इधर आ, ए शांति उधर जा, हमेशा परेड करते रहते हो मेरी। तुमसे 1000 बार कहा है कि मौका देखकर बात किया करो, भरी महफिल में जूते चलाना शुरू कर देती हो। अरे पहले पद्मा से पूछो तो सही कि वो यहाँ किस लिए आई है। हाँ भाई, किस लिए आई है? मैं आप लोगों के लिए एक जरूरी खबर लाई हूँ। मेरे पिताजी और राजशेखर ने उस डांसर से झूठा बयान दिलवाया, और ये उनको कहते हुए मैंने अपने कानों से सुना। क्या तुम सच कह रही हो या तुमको भी अपने बाप की तरह पार्टी बदलने की आदत है? जीजा जी, क्यों खामोखा इस बेचारी को डांट रहे हो? पद्मा, तुमने ये बातें खुद सुनी थी? हाँ, जब भी तो मैं भागे भागे तुम लोगों को खबर करने आई हूँ। जीजा जी,
आप अपनी वर्दी को कांजी लगाकर कड़क करवा लीजिए। तब तक मैं उस डांसर सपना के दर्शन करके आता हूं।